नमस्कार दोस्तों, जी के विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी ईयर हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, ताजमहल किसने बनाया है? ताजमहल मेरे दोस्तों बनाया शाहजहां, जो एक मुगल जो अपने थे ना, उनका एक राजा था। ये सबसे पहले अपने बाबर आया था, फिर हुमायूं आया था, फिर अकबर आया था, फिर जहांगीर आया था, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ठीक है, तो ये शाहजहां ने क्या बनाया? ताजमहल बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वाज, यानी कि जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन दिया था वो कब दिया था? ये इन्होंने दिया था 1942 में। 1942 में गांधी जी ने क्या बोला था? क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नेक्स्ट अपने पास इन अ हेल्थी पर्सन एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो हेल्थी पर्सन की एवरेज रेट रहती है वो कितनी रहती है? वो रहती है 72 मेरे दोस्तों। ठीक है, 72 टाइम्स 1 मिनट में 72 बार अपना दिल धड़कता है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? जो पौधों में हरी पत्तियों में पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट अपने पास है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ उसके बाद जो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, मिसिस सरोजनी नायडू। नेक्स्ट अपने पास है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में देखो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? सेकुलर। सेकुलर मतलब कि हमारा राज्य के हिसाब से धर्म नहीं बना हुआ है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना, ये नहीं है कि भारत एक देश है, ये लिखा हुआ है भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, तो हमारा स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है वो कौन सा है? योजना आयोग। जो प्लानिंग कमीशन है ना, वो संवैधानिक के अंडर नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर दर्शाए गए धर्म चक्र जिसको बोलते हैं अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं दोस्त? वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक है, तो कितनी बोलोगे? 24। 24 तिलियां हैं अशोक चक्र में। ठीक है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर होते हैं जो, उनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो क्या राज्यसभा का सदस्य कैसे चुने जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द, यानी कि उनका विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो एमएलए के चुनाव होते हैं ना, वैसे चुने जाते हैं। ठीक है, जो एमएलए को क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितनी, सबको पता है, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो कितनी होती है? 206। आपने डायलॉग भी सुना होगा फिल्मों में, 206 हड्डियां तोड़ देंगे आपकी। ठीक है, तो 206 हड्डियां होती हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड? पायरुविक एसिड का क्या फॉर्मूला है? ये है CH3COCOOH। ठीक है, CO तो होता है देखो कीटोन। ठीक है, और COOH की बात करें तो ओइक एसिड। ठीक है, ये ओइक में आता है, ये कीटोन में होता है, और ये CH3 एक मीथेन होता है। ठीक है, तो ये अपना इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट अपने पास आता है मेरे दोस्तों भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंदर आता है? जो यानी कि जो यूपीएससी आपने सुना होगा ना, जो सिविल सर्विस एग्जाम लेते हैं यूपीएससी, तो वो किसके आर्टिकल के अंदर आता है? वो होता है आर्टिकल नंबर 315। आर्टिकल नंबर 315। नेक्स्ट अपने पास है सबसे पहले नव राष्ट्रवादी में रूप से कौन प्रसिद्ध थे? यानी कि देखो सबसे पहले नव राष्ट्रवादी, नव मतलब सबसे पहला, सबसे पुराना बंदा, तो कौन था? अपने दादा भाई नौरोजी। अब इनके नाम से ही पता लग रहा है दादा सबसे बड़े होते हैं घर के अंदर। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट अपने पास है कौन सा धागा वास्तव में स्टील के तार से भी मजबूत है? देखो स्टील के तार से भी मजबूत है, ये ऐसा धागा है। और कौन सा धागा होता है? ये होता है नाइलॉन का धागा। ठीक है, नाइलॉन का धागा क्या है? स्टील के तार से भी ज्यादा मजबूत है। नेक्स्ट अपने पास है ट्राइटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ, जो ये ट्राइटेरियम है किसका आइसोटोप है? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। नेक्स्ट अपने पास है विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेस ऑफ द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश? जो इल्तुतमिश था, गुलाम वंश का शासक था ये। ठीक है, तो इसकी टॉम्ब कहां है? इसकी है कुतुब मीनार में। ठीक है, कुतुब मीनार में इसकी, इसको क्या है, किस विश्व धरोहर स्थल में है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन था जिसपे हमारा हीरा भी जड़ा हुआ था, जो आज ब्रिटेन के अंदर है, ठीक है। तो उस पे जो बैठा था, जो आखिरी शासक था, कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? मतलब मैं कितनी दूर से स्पष्ट रूप से देख सकता हूं? तो वो है 25 सेंटीमीटर। अगर आप बिल्कुल 5 सेंटीमीटर से देखोगे तो आप बिल्कुल साफ नहीं देख पाओगे। अगर आप 50 सेंटीमीटर की दूर से देखोगे फिर भी साफ नहीं देख पाओगे। यानी कि जो बेस्ट दूरी है वो कितनी? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना है? सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, 98.6 फ़ारेनहाइट, जिसको बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में पूछ ले तो 37। नेक्स्ट अपने पास है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? यानी कि पहले तो उसकी दिल्ली थी, फिर वो कहां ले गया? दौलताबाद ले गया। तो कौन सा शासक था? वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन द ह्यूमन? यानी कि आदमी के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। विच ऑफ द डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो प्रोटीन की कमी से होती है क्वैशियोकोर, ठीक है, क्वैशियोकोर, ठीक है। एक कैशियर की तरह है ये, कैशियर की तरह याद रखना, इससे प्रोटीन की कमी से होती है। स्वाइन फ्लू किसके कारण से होता है? स्वाइन फ्लू होता है वायरस के कारण से, ठीक है। वायरस का मतलब क्या है? जो वायरल होता है, जो फैलता है जो चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं वायरस। यानी कि वायरल हो गया, आपने सुना होगा जो वीडियो वायरल होगी, यानी कि फैल गई, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाती है, उसको बोलते हैं वायरल। तो ये स्वाइन फ्लू वायरल के कारण होता है, क्योंकि फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, सूखी सेल का कार्य किस पर आधारित है? यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। सूखी सेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? द सेल, द वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल। यानी कि ड्राई सेल्स होते हैं जो अपने, वो किस पर आधारित होते हैं? अपने होते हैं किस पर? अपना ये है, ये रहा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस पर ये आधारित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है गैर संवैधानिक बॉडी है। यानी कि ये गैर संवैधानिक मतलब की है, संविधान के अंदर इसकी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परसेंटेज ऑफ इंडियन फॉरेस्ट लैंड आउट ऑफ टोटल लैंड। यानी कि हमारे भारत में जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट है, वो कितने हैं? जो भारत की टोटल लैंड में से वो 25% से कम है हमारे। कितने? 25% से कम है। नेक्स्ट अपने पास आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्पीसीज? यानी कि स्पाइसेस, यानी कि मसाले, सबसे ज्यादा मसाले कौन सा राज्य बनाता है? हरियाणा में। ये बनाता है मेरे दोस्त केरला। तो कौन बनोगे? केरला बनाता है अपना, ठीक है। विद्युत परिपथ का फ्यूज को कैसे जोड़ा जाता है? जो यानी कि अपना इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके अंदर फ्यूज को कैसे जोड़ते हैं? उसको जोड़ते हैं सीरीज विद द लाइव वायर, सीरीज विद द लाइव वायर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे आती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन तो वो आती है फोटोसिंथेसिस से, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य लाइट पड़ती है, ठीक है, उसके बाद फिर अपना ये अपना ऑक्सीजन बनती है हमारे वातावरण के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और वो कौन है? वो ग्लूकोज है, ठीक है, वो कौन है? ग्लूकोज। डैश इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि सीपीयू का हिस्सा कौन है? वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU सीपीयू का हिस्सा है, ठीक है। डैश इज रिक्वायर्ड टू बूट अ कंप्यूटर। बूट यानी कि जो आप सुनोगे रीबूट, बूट यानी कि दोबारा स्टार्ट करना या फिर कंप्यूटर को चलाना। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या जरूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। नेक्स्ट अपने पास है, द बेसिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जो अपने परमाणु बम बनाते हैं, उनमें जो बेसिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एक तो देखो होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन तो होएगा जब आप क्या होएगा, जब आपको तोड़ना होएगा कोई चीज, जैसे आपके पास बड़ा रेडियम है, उसको तोड़ोगे आप, ठीक है, तोड़ने को बोलते हैं फिजन। तो ये फिजन उसमें
प्रोसेस में शामिल होता है। अगर आपको जोड़ने की बात करें तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, कोई दो छोटे छोटे एलिमेंट होगा, उसको जोड़ोगे तो एक नई केमिकल रिएक्शन बनेगी, वो तो उसको बोल देंगे फ्यूजन। क्या बोल देंगे? फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक जो ब्रेक होती है अपनी कारों के अंदर, वो पास्कल प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ठीक है, पास्कल प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट अपने पास है सब्जियां जल्दी पक जाती है यदि उनमें नमक डाल दिया जाए। जो सब्जियों के अंदर अगर हम नमक डाल दिया जाए तो वो जल्दी पक जाती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है मेरे दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। यानी कि जो हमारा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उससे और तेज वो ज्यादा पकती है, गर्मी उसकी ज्यादा पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अपना जो 8th शेड्यूल है इंडियन संविधान के अंदर, कितनी लैंग्वेज बोली जाती है? 22 लैंग्वेज। ठीक है, 22 लैंग्वेज उसमें बोली जाती है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, ये हर बार रिपीट होते हैं एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, ये सभी एग्जाम के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बार पढ़िए इनको, आपको समझ में आ जाएंगे। और बेल आइकन को दाब दो, ठोक दो, सब्सक्राइब मार दो। ठीक है, अपने दोस्तों को सपोर्ट करो, अपने भाई को। Who preside over the joint sitting of the House of People, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि इन दोनों का मेन हेड कौन है, लोकसभा और राज्यसभा का? तो इनका हेड कौन है? स्पीकर होता है। ठीक है, जैसे हरियाणा के अंदर क्या है, जो स्पीकर कौन है? हरविंदर कल्याण है, जो चंडीगढ़ के अंदर बैठते हैं। ठीक है, तो वो स्पीकर है, वो मतलब लोग जो अपने एमएलए है ना, उनके हेड है वो, 90 एमएलए जो हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो ये होते हैं अपने स्पीकर। नेक्स्ट अपने पास है मेरे दोस्तों, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इंडिया का कहां है? वो है देहरादून के अंदर। अब ये याद रखने का ट्रिक क्या है, अब जो जंगल है, फॉरेस्ट की बात हुई है, फॉरेस्ट ऊपर ही तो है, पहाड़ों में तो ज्यादा पाएंगे, तो ऐसे याद करना भाई, ऊपर वाले इलाके में पाएगा। तो इलाका कौन सा है? वो देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट अपने पास है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब क्या है? मोहनजोदारो एक हड़प्पा की साइट है। ठीक है, उसका मतलब है मृतकों का टीला। देखो, मोहनजोदारो, 3 तो वर्ड्स इसके अंदर है और 3 ही वर्ड्स हिंदी में है, तो मृतकों का टीला याद रखना। नेक्स्ट अपने पास है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो कहां दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ ने। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, ये मेरे को कमेंट में करके बताना। ठीक है, Which of the following is used a logo of the WWF? ठीक है, इस कौन सा लोगो यूज होता है? WWF क्या? वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड में कौन सा लोगो यूज होता है? वो होता है मेरे दोस्त पांडा। तो पांडा का लोगो इसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? रिट का मतलब होता है उसमें कोई छेड़खानी करनी हो, कोई जैसे अपने कोई ठीक करना हो अपने संविधान के अंदर कोई, ठीक है, कोई उसको अनुच्छेद को कम करना है, ज्यादा करना है, तो वो रिट बोलते हैं। तो उसका जो इस पे हक है वो किसका है? वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है रेडियम इज वेरी कॉस्टली। रेडियम बहुत महंगा क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त ये फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम पाया जाता है। ये हमारा जो सबसे कम पाया जाएगा तो वो महंगा तो होएगा, सीधी सी बात है। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होएगी वो सस्ती होएगी। जैसे अपना पानी है, पानी तो हर जगह है अपना, तो पानी क्या 10-20 रुपए की बोतल मिल जाती है। रेडियम थोड़ी मिलेगा, रेडियम आपको कहीं नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किलों से पाया जाता है, ये इसलिए बहुत महंगा है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई? सोने की जो सिक्के थे किसने चलाए? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोना चलाया। नेक्स्ट अपने पास है एपिसेंचर इज कंसर्न विद। एपिसेंचर किससे जुड़ा हुआ है? ये अर्थक्वेक, भूकंप में एपिसेंचर की बात की जाती है। नेक्स्ट अपने पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टी। चाय के उत्तेजक प्रभाव किससे कारण होते हैं? यानी कि आपने चाय पी और आपने एकदम उत्तेजनक होगी, यानी कि उसके अंदर जो कैफीन होता है ना, एकदम आपको एकदम एनर्जी महसूस करता है, तो वो किसके कारण होता है? एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है हु वाज लास्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लास्ट था और ओनली था, तो वो कौन था? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ठीक है,
नेक्स्ट अपने पास है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कितने दी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने दी थी इनको सरदार की उपाधि। तो इनका नाम क्या बना? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके जो महात्मा गांधी के दो ही मित्र थे, एक तो वल्लभ भाई पटेल और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के एक खास मित्र थे, तभी महात्मा गांधी ने इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, ठीक है। लेकिन जीते तो कौन थे? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के खास मित्र थे, राइट हैंड थे इसके, तभी इसने इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? ये कहते हैं केरला को, नहीं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एब्सोल्यूट जीरो इज टेम्परेचर एट विच? एब्सोल्यूट जीरो कब होता है? जब मोलिकुलर मोशन इन अ गैस वुड सीज, यानी कि जो गैस के अणु है ना, जो गैस के अणु है वो गति करना रोक दें। तो वो गति करना रोक दे तो क्या बोल दोगे? एब्सोल्यूट जीरो। जीरो का मतलब यही होता है, जीरो का मतलब ना ज्यादा ना कम, वो गति करना रोक देते हैं। नेक्स्ट अपने पास है शौचालय और मूत्रालय से प्राप्त अपशिष्ट को क्या कहते हैं? देखो शौचालय, जो आप सुबह शौचालय जाते हो और जो आप मूत्रालय जाते हो, तो जो उससे बाहर निकलता है सुबह सुबह, तो उससे बाहर निकलने का सामान को क्या कहते हैं? उस सामान को कहते हैं सैनिटरी वेस्ट। तो सुबह सुबह आप क्या करते हो? आप अपने सैनिटरी वेस्ट को बाहर निकाल देते हो, ठीक है, याद रखना है। अर्थक्वेक शॉक्स वेव्स आर, जो अर्थक्वेक की शॉक्स होती हैं वो उन वेव्स को क्या बोलते हैं? उन शॉक को क्या बोलते हैं? देखो देखो ये अर्थक्वेक आ गया, ये मेरा हाथ ऐसे काम रहा है, ये अर्थक्वेक आ गया। तो जैसे अब ये कंबन हो रही है ना, कंबन, तो इसकी में जो वेव जनरेट हो रही है ना, तो वो वेव जनरेट हो रही है इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। जो इंफ्रासोनिक वेव्स है ना, देखो ये कंपन आ रहा है, तो इसकी वजह से इंफ्रासोनिक वेव तरंगे बनती हैं, याद रखना ये ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फॉर, जो रिन्यूएबल का मतलब है जो एनर्जी को दोबारा उत्पन्न कर सके, दोबारा उत्पन्न हो सके। जैसे सूर्य है, सूर्य एक रिन्यूएबल एनर्जी है, आज गया कल फिर आया, परसों फिर आया, सुबह आया और रात को चला गया, सुबह आया फिर चला गया, तो रिन्यू है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये क्या है? बायोमास से होती है, बायोमास, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त आज के हमारे क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इनको 1 से 2 बार देखना, उसके बाद आपको बहुत ही कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए टॉपिक लाता रहूंगा, और तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी क्या करो? अपनी तैयारी की तरफ बढ़ते रहो आगे, ठीक है। अपने ज्ञान का सागर बढ़ाते रहो, जो बहुत जरूरी है। ज्ञान का सागर बढ़ाओगे तो एक न एक दिन आपको नौकरी भी मिलेगी और तरक्की भी मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।